जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप लोगों ने अगर बोला है किसी कंपनी के बारे में और वो कंपनी का वीडियो नहीं बने, ऐसा हुआ है क्या? हुआ होगा, बहुत लोगों के कमेंट्स रह जाते हैं। थैंक्स, मैं उसके ऊपर ज़रूर बना रहा हूँ। अभी इतने लोगों ने कमेंट किया था वेदांता के बारे में और वेदांता के ऊपर ही ये स्पेसिफिक वीडियो है। मेटल सेक्टर का समय चल रहा है और जिस हिसाब से कॉपर चल रहा है भाई साहब, कॉपर के साथ में सिल्वर चल रहा है भाई साहब, उस हिसाब से वेदांता के ऊपर कैसे वीडियो ना बने। हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी मैं बना रहा हूं, वो भी जल्द आएगा आपके सामने। अब वेदांता में क्या करना है, क्या सोच के हम इसमें इन्वेस्ट करें करें कि नहीं करें, इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए और समझिए कि इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, इस तरह के जो कंटेंट होता है, उसको कैसे बनाया जाता है और कहाँ तक हम इन डेप्थ सोचते हैं, कहाँ कहाँ तक दिमाग लगाना पड़ता है और उसी के अनुसार अपना डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ता है विथ कंसल्टेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो इस तरह से अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो यार इस वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन कर लो यार। उसमें मैं मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप की मेटल वाली कंपनी है जिसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। राइट। सो जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैं इस तरह के कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। देखो, चैप्टर्स में डिवाइड करने का पर्पस बहुत सिंपल है। हमें क्या होना चाहिए, बाइफर्केशन होना चाहिए। ऐसे तो कहानी में आपको ऐसे ही बता दूँ, बहुत सारी कहानियां बता दूंगा, बट उससे क्या हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, क्या हम एक लेवल पे पहुंचेंगे? नहीं। तो इसलिए उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं। वेदांता के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ के बाद हम लोग बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में। और फाइनेंशियल्स के बाद हम बात करेंगे हमने जो नया सेगमेंट अभी चालू किया है, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। और लास्ट में टेक्निकल। उसके बाद एक और चीज़ होती है, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। राइट। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़। वेदांता ईएसएल जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उसको 54.61 करोड़ का जीएसटी के पेनल्टी का एक ऑर्डर आया है। मतलब बहुत सिंपल है कि कंपनी लिटिगेशन में जा रही है क्या? देखो, 54.61 करोड़ का अगर जीएसटी का पेनल्टी का आया है, अभी ये लोग पेनल्टी के बाद में दे विल गो टू डिफरेंट कोर्ट्स। जैसे क्या होता है, जीएसटी एक अथॉरिटी में दे दिया, अब जीएसटी के बाद वहाँ पे सी स्टैट होता है। सी स्टैट वहाँ की अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद में अगर वो नहीं होता तो वो फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये लेवल्स हैं। अभी इनके पास ऑर्डर आ गया है कि इनको 54.61 करोड़ का डालना पड़ेगा। अब देखो, अगर वो डाल दिया तो भी इनको कितना फर्क पड़ेगा एक बार सोचना। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही एक क्वार्टर का 3,479 करोड़ का है। इफेक्टिवली अगर मैं बोलूँ कि 3,500 करोड़ एक मोटा माटी अपन फिगर पकड़ते हैं, उसमें से 50 करोड़ भी अगर तुमने हटा दिया, फिगर बड़ा है, मेरे को इसमें डाउट नहीं है, बट कंपेयर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। 1.5% का प्रॉफिट तुम्हारा कम हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 करोड़ ये लोग ऐसे ही फेंक देंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट द पॉइंट इज लेवल ऑफ सीरियसनेस भी हमें उसको देखना जरूरी है। सेकेंड, जब जब सिल्वर रैली करेगा तब तब वेदांता बढ़ेगा। अब आप ध्यान रखना, पिछले कुछ समय से जब से चांदी ऊपर एकदम टॉप पे पहुंच गई थी, वहां से अब थोड़ी करेक्ट होती गई है। जैसे ही करेक्ट होती है तो वेदांता और मेटल स्टॉक थोड़े से शांति होने लग जाते हैं, एकदम भाग नहीं रहे। तो सिल्वर रैली करेगा तो वेदांता भी भागेगा। आंध्र प्रदेश ने क्लियर किया है वेदांता का एक ऑयल वेल प्रोजेक्ट, तो ये भी एक कंपनी के लिए अच्छी खबर है। तो एज ऑफ नाउ कुछ खराब खबर नहीं है। वो जीएसटी वाली खबर है। खराब खबर तो क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, सिंपल सी बात है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बिजनेस। कंपनी एक कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ये होता है कि एक ही कंपनी अलग अलग चीज़ों को साथ में कर रही है। जैसे आईटीसी की बात करूँ, इंडियन टबैको कंपनी, वो करती क्या है, सिगरेट्स बनाती है। सिगरेट्स के अलावा क्या करती है भाई? सिगरेट्स के अलावा वो होटल्स में भी है, क्लासमेट जो उनकी स्टेशनरी के है वो भी है, फिर उनके पास में सनफीस बिस्किट्स हैं, फिर ये सारे सेगमेंट्स हैं उसके, तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। तो ये वेदांता भी कॉन्ग्लोमरेट है। बट ये कहाँ कहाँ पे? इंडिया में तो है, नामीबिया में भी है जो अफ्रीका में कंट्री है, साउथ अफ्रीका में है, लिबेरिया में है, उसके अलावा यूएई में भी है। एल्यूमिनियम का काम करती है, कॉपर का काम करती है, जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन और ऑयल एंड गैस का भी काम करती है, सीमेंट एंड कमर्शियल एनर्जी। तो इफेक्टिवली बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ व्यापार है। नाना पाटेकर का डायलॉग याद आता है ऐसे दिमाग में, बहुत फैला हुआ। अंजलि एयरवेज, अंजलि टेक्सटाइल। कमेंट करके बताना ये कौन सी मूवी का डायलॉग है, क्योंकि मूवी के डायलॉग दिमाग में बहुत तेजी से जाते हैं। बताना मेरे को कमेंट करके कौन सी मूवी का डायलॉग है, ठीक है ना।
और 48 सब्सिडरीज हैं इस कंपनी की. दैट इज़ गुड. कंपनी बहुत ही अच्छा खासा फैला हुआ बिजनेस है यार, राइट. बट फाइनेंशियल्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल्स को नहीं देखेंगे तो समझेंगे कैसे कि कंपनी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो कितना हो गया है? 2,35,000 करोड़. बाप रे. प्राइस अर्निंग रेशियो 13 पे एज ऑफ नाउ सस्ती है, क्योंकि बाकी सब कंपनीज का एवरेज करूं तो मैं करीब 50-50 के करीब बनता है. इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 13 पे है. दैट्स अ गुड पॉइंट. ठीक है. अब अपन सितंबर 25 की सेल्स की बात कर ले. 39,814 करोड़. क्या फिगर्स है ना ऐसी कंपनियों के. 39,814 करोड़ का है. और सितंबर 24 में 40,339 था. ओ भाई साहब, गिरी है सेल्स इनकी. सेल्स गिरी है. नॉट अ पॉजिटिव साइन. ऑपरेटिंग मार्जिन सितंबर 24 में 25% था और अब 22% है. ओ हो. ठीक है. तो पहले ये 100 रुपये पे 25 रुपीज़ कमा रहे थे, अब 100 रुपये पे 22 रुपीज़ कमा रहे. नॉट अ पॉजिटिव साइन अगेन. ठीक है. इंटरेस्ट इनका भी भाई ब्याज बहुत ज़्यादा है. 2,667 करोड़ से इंटरेस्ट कम हुआ है, 2,110 करोड़ हुआ है. बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो पहले 5,603 करोड़ था वो गिर कर 3,479 करोड़ हुआ है. नॉट एट ऑल एनकरेजिंग. ठीक है. जून 24 क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो भी सेल्स बढ़ी है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है. ऑपरेटिंग मार्जिन तो गिरा ही है. देखो, बहुत सिंपल सी बात है. ऑपरेटिंग मार्जिन जब किसी कंपनी का गिरता है ना, मेरे को तो पॉजिटिव नहीं लगता. आप अपना एक बार देखो, बट मेरे लिए वो पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है. आई ऑलवेज कंसिडर कि ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा बढ़ना चाहिए. ठीक है. प्रमोटर 56% पे है, FIIs 11% पे है, DIIs भी 16% पे और पब्लिक 12% पे. गुड पॉइंट. वेरी गुड. ये कोई दिक्कत नहीं है. पब्लिक जब 15% से कम होती है और FII DII कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं, प्रमोटर का अच्छा स्टेक है, तो ये अच्छी बात है ना. क्या दिक्कत है. देखो, अगर इसी तरह से आपको इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो कोर्स है यार मेरा, द लॉजिकल इन्वेस्टर. तो उसके लिए अगर आपको करना है तो रजिस्टर करा लीजिए यार. बहुत बढ़िया कोर्स है. बहुत बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग वो कोर्स. सैटरडे नाइट और संडे आफ्टरनून की क्लास रहती है, ताकि आपकी दिन भर की जो वीक्स का पूरा काम है आप ना बिगाड़ो और सीखो. सीखने के बाद में बैच साइज़ भी मैं छोटा लेता हूँ, ताकि हम लोग बहुत कंफर्टेबली एक दूसरे से बात कर पाएँ. बढ़िया क्लास रहती है, मज़ा भी आता है. लाइव क्लास रहती है. रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स. अगर आप चाहते हैं कि कभी कोई होता है कोई लेक्चर मिस हो गया तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं. राइट. टेक्निकल्स की बात करते हैं. 542x सपोर्ट है, टूटना नहीं चाहिए. वो टूटा, दिल तो छोड़ो, पोर्टफोलियो टूटेगा. मतलब अच्छा खासा एक सपोर्ट टूट जाएगा. और भागेगा कब? जब ये 627 के ऊपर जाएगा तब भागेगा. उसके पहले तो मेरे को कम दिख रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागे. राइट. मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा. मेरा वो पर्सनल डिसीजन है. बिजनेस अच्छा है, कॉन्ग्लोमरेट है. ये लोग आगे ना पीछे जाके अपना डीमर्जर भी करेंगे, तो वो उसकी भी न्यूज़ चल रही है. कभी भी आ जाएगा वो, तो वो एक देखना पड़ेगा. हाँ, एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले हमने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात नहीं करी है, तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर देख लें. SBI क्वांट खरीद रहा है. उसके अलावा अगर मैं देखूं बाकी सब फ्लैट है. ICICI SB खरीद रहा है, SBI लार्ज कैप भी खरीद रहा है. मतलब सब लोग ही नियर टू खरीद रहे हैं. ठीक है. बंधन ने भी खरीदा है. तो लोग खरीद रहे हैं. मेरे को लगता है लोग खरीदने का पर्पस बेसिकली ये है कि प्राइस अर्निंग रेशियो इनका 13 पे है, तो वैल्यूएशन अच्छे है. मेरे को यार जब ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता है ना, तो आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल. वो मेरे लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग हो जाता है. तो जब रेड फ्लैग हो जाता है तो मेरे को लगता है कि जब हमारे पास बाकी कंपनीज है जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस करें, फिर इसके ऊपर क्यों करें. राइट. तो मेरा डिसीजन क्लियर है. आप क्या करने वाले हो कमेंट करके बताना. और ये भी बताइएगा कि वो मूवी का कौन सी मूवी का डायलॉग था. राइट. और दूसरी चीज़, कमेंट करके ये भी बताइए और कौन सी कंपनी में डिटेल वीडियो चाहिए. थोड़ा सा समय लग जाता है, बट मैं ज़रूर बनाता हूँ. आप लोगों के कमेंट, एक एक कमेंट में पढ़ता ज़रूर हूँ. राइट. और तो और लाइक कर दिया करो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ. कमेंट करके बताओ सारी चीज़ें जो मैंने अभी पूछी हैं. अगले वीडियो में मिलता हूँ. टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल.